हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट एक्स। हमने कल तक कुछ चीज़ें देख ली थी और लास्ट में हमने कल पढ़ा था अपना साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन एक बार और फिर से मैं बता देता हूँ और उसके बाद हम लेंस फार्मूला देखेंगे, उसके बाद मैग्नीफिकेशन देखेंगे बाय लेंस। ठीक है, और पहले तो एक बार साइन कन्वेंशन देख ही लिया जाए। साइन कन्वेंशन में क्या था, मैंने आपको बताया था वही अपना ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट। ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट कौन सा, जो ऑप्टिकल सेंटर रहेगा किसका, लेंस का। लेंस कौन सी, अपनी कॉन्वेक्स लेंस। कौन सी, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का ये ऑप्टिकल सेंटर है। थोड़ा सा छोटा बन गया नीचे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अपने घर का लेंस है। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर ये हुआ। ऑप्टिकल सेंटर से इधर जब जाओगे आप, इधर जाओगे तो पॉजिटिव, इधर जाओगे तो नेगेटिव, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, नीचे जाओगे तो नेगेटिव। ये ऊपर और नीचे का बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी इधर और इधर का कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि इस एक्सिस पर, जैसे मैंने बोला है कि भैया इमेज बन रही है आपकी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, पर कैसी इमेज बन रही है, रियल। कैसी इमेज बन रही है, रियल इमेज। तो रियल इमेज किधर आएगी, कॉन्वेक्स लेंस में, इधर ही आएगी, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस पर, रियल लाइंस का इंटरसेक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे हमको एक रियल इमेज मिलती है। इधर ही आएगी आपकी। ठीक है, किधर इंटरसेक्शन किधर मिलेगा, इधर मिलेगा आपका। और पॉजिटिव, तो इसको आप कैसे लोगे, पॉजिटिव ही लोगे। समझ में आ रही बात। अगर मैं वर्चुअल इमेज बोल दूँ कि 10 सेंटीमीटर पे वर्चुअल इमेज मिल रही है। कैसी इमेज मिल रही है, वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज का मतलब क्या हो गया, वर्चुअल इधर इमेज किधर मिलेगी, पीछे मिलेगी डॉट 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 लाइन से। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो उसके केस में हम इसको 10 सेंटीमीटर किधर कैसे लेंगे, माइनस में लेंगे। कैसे लेंगे, माइनस में लेंगे। ये चीज़ समझ में आ रही है। तो ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब इनका कहाँ यूज है, इनका कहाँ यूज है, तो इनका कहाँ यूज है, इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट में। किसमें, इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट में। मैं यहाँ डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ कि इमेज और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो तो हम इस कंसेप्ट से ही लेंगे कि भैया इधर रहे तो पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव में रहेगा। ये बात समझ में आ गई आपको। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में रहेगी, बट उसकी जो इमेज रहेगी, इमेज की जो डिस्टेंस रहेगी वो पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है। और अपन अब ऑब्जेक्ट की हेड की बात कर लें तो ऑब्जेक्ट ऐसा खड़ा रहता है हमेशा हेड को देखो। किसको देखो, हेड को देखो। हेड किधर है, ऊपर है, तो कैसे लोगे, पॉजिटिव लोगे। ठीक है, अगर इमेज आपकी इधर बन रही है, रियल इमेज बनी, जैसे कैसे बनती रियल इमेज, हमने केस देख लिए थे सारे। तो ये रियल इमेज बनी, इसका हेड किधर है, नीचे की ओर है। कैसी आएगी, इसके हेड को क्या लेंगे हम, माइनस में लेंगे। किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। और एक बात, जो चीज़ हमको क्वेश्चन में गिवन है उसको हमें साइन कन्वेंशन करेंगे, मतलब उसके साथ साइन को हम ऐड करेंगे। ठीक है, और जो चीज़ गिवन नहीं है, जो फाइंड करना है, वो उसके साइन के साथ हमें ऑब्टेंड होगी आंसर में। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। और ये साइन कन्वेंशन खत्म, ऐसा का ऐसा एज इट इज़ कॉनकेव में, अपने मिरर के केस में भी है, स्फेरिकल मिरर के केस में। और यहाँ एक और बात बता दूँ कि फोकल लेंथ का मेन खेल है कि अगर ये कॉनकेव लेंस में भी सेम ही रहेगा, बस उसमें और इसमें सिर्फ अंतर है तो फोकल लेंथ के केस में, क्योंकि रियल फोकस और वर्चुअल फोकस दो फोकस बनते हैं। तो रियल कौन बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कौन सा फोकस बनाता है, रियल फोकस। और कॉनकेव लेंस कौन सा फोकस बनाता है, वर्चुअल फोकस। यहाँ पे क्यों कैसे क्या हो रहा है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, उसके लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। तो हो क्या रहा है एक बार और फिर से बता देता हूँ कि ये कन्वर्ट करता है लाइट रे, ये भी कन्वर्ट करेगा क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो कन्वर्ज होने के बाद लाइट रे कहाँ इंटरसेक्ट होगी, फोकस पे होगी। तो जिस पॉइंट पे पैरेलल लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पे मीट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, वहां पर हमको मिलेगा फोकस। ठीक है, पर ये रियल लाइंस का इंटरसेक्शन से फोकस मिला है हमको। ठीक, तो ये कौन सा फोकस होगा, रियल फोकस होगा। कौन सा, रियल फोकस। ठीक है, अगर कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है, ये लाइट रेज आई, आपकी आई, ये आई और ये इधर डाइवर्ट हो गई। तो ये डाइवर्ट हो गई। ठीक है, तो अब ये इधर तो मिल नहीं सकती क्योंकि ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, कभी मिल नहीं सकती। तो हम इसको एक्सटेंड किया था पीछे, एक्सटेंड करने के बाद कहाँ मिलाया था, फोकस पॉइंट पे। तो ये किससे बना है, ये फोकस बना है। ठीक है, ये बात तो सेटिस्फाई है कि फोकस ही है। क्यों फोकस है, क्योंकि पैरेलल लाइन के आफ्टर रिफ्रैक्शन इंटरसेक्शन पॉइंट जो मिला है हमको वो है एफ पॉइंट। ठीक है, एफ पॉइंट पे दोनों लाइंस मीट कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो वहां पे हमको मिला फोकस। और ये फोकस जो है वो कौन सी लाइन से बना है, डॉट डॉट लाइन से बना है। तो ये कौन सा फोकस होगा, इमेजिनरी फोकस या वर्चुअल बोलो, वर्चुअल फोकस।
कौन सा फोकस? वर्चुअल फोकस। ये बात समझ में आ गई, साइन कन्वेंशन समझ में आ गया है। अब हम पढ़ते हैं लेंस फार्मूला। सो व्हाट इज लेंस फार्मूला? लेंस फार्मूला दोनों लेंस के लिए है, ठीक है, अपना कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, दोनों लेंस के लिए लेंस फार्मूला लगेगा। और लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। व्हाट इज f? फोकल लेंथ, v डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारा मिरर फार्मूला में क्या था? वो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे नेगेटिव है और साइन यहाँ पर नेगेटिव इसलिए है क्योंकि वो अप्रोप्रिएट मतलब साइन लेते हैं, ठीक है। उन्होंने उन चीज़ों को जब थ्योरीज को सॉल्व किया था उस टाइम पे ये नेगेटिव साइन आया था, इसलिए लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें मिरर के केस में और अपने लेंस के केस में अलग अलग, क्योंकि साइन कन्वेंशन का मेन रोल रहता है ना साइन कन्वेंशन का, तो उसके हिसाब से उन्होंने नेगेटिव साइन लिया है। सो अब मैग्निफिकेशन देख लिया जाए। मैग्निफिकेशन क्या होता है वो हम पहले पढ़ चुके, सब पढ़ चुके, ठीक है। बस यहाँ पे इतना याद रखना है कि ये माइनस में आता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो मतलब h2 बाय h1 और वो v बाय u, ठीक है। और वहाँ पे हम क्या लिखते थे? वहाँ पे हम लिखते थे इसको नेगेटिव लेते थे, किसको? माइनस v बाय यू लेते थे। बाकी यहाँ पे नेगेटिव नहीं लेना है, इसको नेगेटिव यहाँ पे कहाँ लेंगे? हम यहाँ पे लेंगे, इनके बीच में, ठीक है। और ये तो डायरेक्ट v बाय यू आएगा। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को किससे अपन शो करेंगे? h2 से, एंड हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h1 से, हाइट ऑफ इमेज को h2 से। समझ में आ गई बात? ये हुए हमारे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले। अब हम देख लेते हैं आगे न्यूमेरिकल्स, उसमें साइन कन्वेंशन का भी यूज़ कर लेंगे और सारी चीज़ हो जाएगी। ओके, सो हमने एक चीज़ यहाँ पे देखना भूल गए थे। देखो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस अभी तक हमने पढ़ा है मतलब, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस में हमने क्या देखा था कि वर्चुअल इमेज भी बनती है, ठीक है, वर्चुअल इमेज भी बनती है और रियल इमेज भी बनती है, दोनों टाइप की इमेज बनती है, हमने ये देख लिया था। सो मेरे को एक बात बताइए, वर्चुअल इमेज रियल इमेज का मतलब क्या? कि जो साइन कन्वेंशन हम कैसे लेंगे कि जैसे अपन मैग्निफिकेशन, देखो इसमें आप मैग्निफिकेशन 1 हो सकता है, क्योंकि हमने एक चीज़ देखी थी कि इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट अगर एक आ जाएगी, ये फॉर्मूला है हाइट का, ठीक है। इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट की इससे बात कर रहे हैं, m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1, ठीक। इसको लिख लेते हैं इधर, m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। ये किसकी? ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1 और ये हाइट ऑफ इमेज, ठीक। सो m इज इक्वल टू 1 भी आ सकता है, कब? जब h2 इज इक्वल टू h1 हो जाए, h1 और h2 सेम हो जाएंगे। तो क्योंकि हमने देखा था कौन सा केस, f2 2f मतलब इस पे रखा था ना हमने, ये यहाँ पे f डैश 2f डैश और इधर 2f, यहाँ पे ऑप्टिकल था, इधर f। तो ये जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते थे तो यहाँ पे बनती थी इमेज, और वो क्या सेम साइज बनती थी, तब मैग्निफिकेशन क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक तो मैग्निफिकेशन 1 भी आ सकता है, और जब अपना ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, ठीक है, अब फिर यहाँ पास लाएंगे तो और दूर बनेगी, मतलब क्या होगा कि इमेज की हाइट बढ़ेगी, मतलब क्या है? 2 बड़ा रहेगा, मतलब क्या? मैग्निफिकेशन कितना आएगा? 1 से, मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। ये समझ में आई बात? ठीक है। अब हमने यहाँ जब दूर रखते हैं तो उसकी साइज अपना छोटा भी आता है, किसका? इमेज का। तो क्या हो जाएगा उसमें? मैग्निफिकेशन उस केस में लेस देन 1, ठीक है। मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा? लेस देन 1। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, मैग्निफिकेशन 1 के बराबर भी हो सकता है। ये याद रखना कॉन्वेक्स लेंस के केस में, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में हमने सारे केसेस देखे थे भैया, बराबर भी होती है इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट, उसके बाद इमेज बड़ी भी होती है और इमेज छोटी भी होती है। जी समझ में आ गई है? तो इसलिए ही ये तीनों केस हो सकते हैं इसमें। सो चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉन्वेक्स लेंस। सो फर्स्ट वन इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। समझ में आ रही बात? क्या लिखा है उसने, एक बार में समझ में आना चाहिए। सबसे पहले बात करी उसने कॉन्वेक्स लेंस की, किसकी बात करी है? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है भैया, हो गया। फोकल लेंथ कितनी? 10 सेंटीमीटर, सटासट निकाल दो, दिमाग में सब बनना चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस बन गया, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ किधर लोगे कॉन्वेक्स लेंस की? इस साइड में। क्यों? क्योंकि ये रियल फोकस बनाता है, ये बात ध्यान रखना।
और फटाक से इमेज बनना चाहिए भैया। कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर बन गई, ठीक है। प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल, वॉल के 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है। ये थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आगे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता नहीं है वॉल किधर है। इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल, ठीक है भैया। इसको अभी थोड़ा सा स्किप करो। हाउ फार फ्रॉम द लेंस should one object be placed so as to form its real image on the wall? अब मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहली बात कि भैया वॉल रखी किधर है, वॉल किधर है लेंस के रिस्पेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट का मेरे को सबसे पहले बताओ कि ऑब्जेक्ट ये लेंस है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, हमेशा रहता है। मैंने अपन पहले बात कर चुकी कि ऑब्जेक्ट किधर रहेगा हमेशा, ऑब्जेक्ट रहेगा आपका लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और आपकी इमेज बन रही है, तो लेंस के केस में किधर इमेज बनेगी, किधर जाएगा अपना ये इमेज, किधर बनेगी, इस साइड बनेगी। मतलब वॉल किधर है, वॉल किधर है, इस साइड। ये चीज़ समझ में, सबसे पहले तो ये चीज़ आपने पता लगी कि भैया कॉन्वेक्स लेंस है तो इमेज किधर बनेगी आपकी, इधर बन रही है, ठीक है। अब देखो आपकी फोकल लेंथ कितनी देके रखी, 12 सेंटीमीटर, नहीं फोकल लेंथ नहीं है ये, फोकल लेंथ देके रखी 10 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ है, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद आपका डिस्टेंस इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, ठीक है। और ये अपने वॉल और इसके बीच की मिरर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ये भी समझ में आ गया, ठीक है भैया। हाउ फॉर फ्रॉम द वॉल शुड, ठीक है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमको निकालना है। देखो इसमें क्या है कि हमने सबसे पहले तो हमारा मिरर फॉर्मूला, देखो यहाँ पे अपने को देख क्या क्या रखा उसने। पहली बात तो ये समझना, सबसे प्यारी बात इसने बताई है कि भैया वॉल जो है वो डिस्टेंस, हाँ वॉल और मिरर के बीच की डिस्टेंस कितनी देके रखी है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर मिरर और वॉल की डिस्टेंस देके रखी है। और उसने बाद में क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट को हम कितनी दूरी पर रखें ताकि हमको उसकी इमेज कौन सी इमेज, रियल इमेज, ठीक है। उसकी रियल इमेज हमको कहाँ मिले, वॉल के ऊपर मिले। समझ रहे हो बात को। अब देखो मैं आपको एक बात और बता देता हूं, एक बार और बोल देता हूं कि हर चीज, हर डिस्टेंस हम किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, सेंटर के रिस्पेक्ट में, मतलब ऑप्टिकल सेंटर के रिस्पेक्ट में। ऑप्टिकल सेंटर के रिस्पेक्ट में हम हर डिस्टेंस लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर के रिस्पेक्ट में सारी डिस्टेंसेस, ठीक है। सो यहां पर है ये, यहां पर है ये वॉल पे बन रही है इमेज, ठीक है। वॉल पे बन रही है इमेज, वॉल पे बनी इमेज। अब वॉल पे जब इमेज बनी तो वॉल की डिस्टेंस उसने देके रखी है, कितनी देके रखी है, 12 सेंटीमीटर। कितनी देके रखी है, 12 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ मेरे को, तो इमेज की डिस्टेंस भी क्या यही होगी, समझ में आ रही बात। वॉल पे बन रही है अगर इमेज, और वॉल जो है अपनी वो 12 सेंटीमीटर पर रखी है, तो उतनी डिस्टेंस में हमारी इमेज भी बन रही है। इसका मतलब तो हमको v की वैल्यू मिल गई, क्या v की वैल्यू मिल गई, कितनी, 12 सेंटीमीटर। तो इसको प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे, रियल इमेज बन रही है, इसको ओरिजिन मानते थे, आगे का पॉजिटिव लेंगे, आगे का पॉजिटिव लेंगे। समझ में आ रही बात, पॉजिटिव लेंगे तो ये आपका आएगा प्लस में, सेंटीमीटर आ गया भैया आपका, क्या आपकी v की वैल्यू आ गई। चलो भैया बताओ अब u की वैल्यू तो फाइंड ही करना है भैया। तो u की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब क्या, यहाँ कोई माइनस वाइनस मत ले लेना कि सर हमेशा हम लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो डिस्टेंस नेगेटिव में, नहीं। मैंने क्या बोला था, जो गिवन रहेगा उसका साइन कन्वेंशन करना है, बट जो फाइंड करना है वो उसके साइन के साथ हमें ऑब्टेंड होगा, ठीक है। v हमको पता है, हमने लिख दिया 12 सेंटीमीटर, सो पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में ले लिया। u जो है फाइंड करना है, व्हाट अबाउट f इज 10 सेंटीमीटर, बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इट इज पॉजिटिव। f यहां आता है, समझ में ही बात, रियल फोकस बनाता है कॉन्वेक्स लेंस, रियल फोकस। सो f यहां आएगा, व्हाट इज दिस, ये आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, ये आएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसलिए ये और ये आएगा पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में आ गया, ये भी पॉजिटिव में आ गया, और ये हमको फाइंड करना है। इसके पीछे दिमाग मत लगाओ, जो क्वेश्चन मार्क है उसके पीछे साइन कन्वेंशन को लेकर दिमाग ना लगाओ। पहली बात, यहां पे हमने क्वेश्चन से क्या जाना, सबसे पहले क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ा जाए। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है, 10 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, जो कि वॉल के सामने रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर पर, ठीक है, वॉल के सामने। अब हमको ये पता नहीं है कि वॉल के आगे रखा है कि पीछे रखा, मतलब लेफ्ट साइड में रखा है, राइट साइड में रखा, तो ये आगे पता चलेगा पढ़ने से।
हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड वन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल। रियल इमेज मतलब क्या, किधर बनेगी इमेज भैया, राइट साइड में बनेगी इमेज, राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में इमेज बनेगी, ये हमको क्लियर हो गया। सो इससे हमको ये पता चला है कि भैया वॉल किधर रहेगी, वॉल किधर रहेगी 12 सेंटीमीटर। क्यों रहेगी वॉल 12 सेंटीमीटर, वो भी राइट साइड में, क्योंकि हमको पता है कि रियल इमेज बन रही, पर इमेज बन क्या रही है, वॉल के ऊपर ही तो बन रही है भैया। तो जहां इमेज वहां वॉल, जहां वॉल वहां इमेज। तो यहीं पे वॉल है, यहीं पे इमेज बनेगी, यहां इमेज बनी, तो इस साइड में ले लिया हमने 12 सेंटीमीटर। तो हमको पता चल गया what is the value of v। v मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। हर चीज ऑप्टिकल सेंटर के रिस्पेक्ट में जाएगी, ये चीज क्लियर, ये बात क्लियर रखना। तो देख लिया हमने कि इमेज की डिस्टेंस कितनी बनी 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। सो v इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। पॉजिटिव में ले लिया, ये आपको समझ में आ गया। फोकल लेंथ, व्हाट अबाउट फोकल लेंथ दी है भैया 10 सेंटीमीटर, और हमको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ जो फोकस रहता है वो रियल रहता है, और कहां बनता है, राइट साइड में। सो हम इसको पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया। हमको पता क्या करना है, यू पता करना है। अरे भैया लेंस फॉर्मूला अभी तो पढ़ा है यार, लगा देते हैं। क्या है 1/f 1/v माइनस 1/u, ठीक है, सब लगा दो। उनके साइन के साथ रखना है, इनको जो न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है उनको उनके साइन के साथ रखना है, बट यहां फाइंड होगा जो भी उसका साइन होगा वो हमें ऑब्टेन होगा उसके साइन के साथ, जो भी न्यूमेरिकल जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो, ठीक है। सो रख दो 1/f, f कितना है 1/10। पहली बात तो जो फाइंड करना है उसको एक साइड ले लो, ठीक है। u फाइंड करना है 1/u, तो 1/u को उधर ले जाएंगे, ये माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 1/f पॉजिटिव से नेगेटिव में आ जाएगा। सो 1/u, ये सब तो आपको आता ही होगा यार सीबीएसई स्टूडेंट्स, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या, अब रख दो अपनी अपनी वैल्यू जो भी है। 1/v की वैल्यू कितनी, v की वैल्यू कितनी 1/12, फिर f की वैल्यू 1/10, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये माइनस कर दो इनको, तो बचेगा -2/120 1/60 मतलब -60। अब देखो ये करते आ जाता ना, इसको सॉल्व कर लेना, तो ये आएगा 1/-60। सो 1/u इज इक्वल्स टू -1/60, और इसको अपन उल्टा कर देंगे, u इज इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही, ठीक है। 120 60 दूनी 120, ठीक है। सो यहां पे आ गया u -60 सेंटीमीटर। तो क्या समझ में आया, सबसे पहली बात यहां पे मैं कंक्लूजन बता दूं कि देखो ये जो आया ना -60 तो एक मैग्नीट्यूड है, 60 से कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये एक यूनिट है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। हमको अगर पता लगाना है कि हम सही जा रहे हैं या नहीं, हमारा आंसर सही है या नहीं, मैंने पहले ही बोला था कि ये इसके साइन के साथ ऑब्टेंड होगा। सो यहाँ पे माइनस आया, तो माइनस का मतलब क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट हमारा इधर 60 सेंटीमीटर पे गया, तो सही जा रहा है भैया, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही आता। मान लो कि 60 सेंटीमीटर प्लस का आ जाता, 60 सेंटीमीटर नहीं, मान लो 40 सेंटीमीटर आता प्लस का आ जाता, तो क्या मतलब कि यार इधर जाएगा, इधर कभी ऑब्जेक्ट रखा था भैया, तो ये आपका गलत रहता। अगर आपका नेगेटिव में आंसर आया है मतलब आप सही हो, और आपका आंसर भी सही है, क्योंकि आपका आंसर आया नेगेटिव में, और हम ऑब्जेक्ट को हमेशा रखते हैं लेफ्ट साइड पर, तो वो हमेशा जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू आवर फंडा, ठीक है, अपने फंडे के हिसाब से, अपना ट्रिक के हिसाब से, ना कि रियल में कैसे चलता है, जो लाइट की स्पीड है, जिस तरफ से लाइट रेज आ रही है उसकी डायरेक्शन में सारा पॉजिटिव रहता है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में सारा नेगेटिव रहता है। बट हमने याद करने के लिए क्या किया, इसको ओरिजिन माना था, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये चीज करी थी। और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अगर ये समझ में आ गया आपको, मतलब आपके फंडे क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखो द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल लेंस इज +2.5। व्हाट इज नेचर ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ लेंस, ये दो चीजें पूछी है। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस के द्वारा मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है S2/H1 या फिर V/U। ये फॉर्मूला लिखना है जब यहां पढ़ा आपने लेंस,
ठीक है। एग्जाम में मिक्सअप आता है तो एग्जाम में हो सकता है आपको यहाँ पे मिरर दे दे, तो ये नहीं लिखना बाबू, बाबू यहाँ पे नेगेटिव साइन भी लगाना है, ठीक है। सो m इज इक्वल्स टू स्मॉल m इज इक्वल्स टू h2 बाई h1 और v बाई u। h2 क्या है भैया, हमारी इमेज की हाइट है, h1 क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट है, v क्या है, हमारा इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, एंड u व्हाट इज u, u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर है ये अभी तक, ठीक है। सो उसने बोला है कि पॉजिटिव 2.5 का मैग्निफिकेशन है भैया, कितना है 2 पॉइंट, मतलब 2.5, सबसे पहले तो 2.5 देख के आपको 2.5 गुना का मतलब क्या है, ऊपर जो वैल्यू है वो बड़ी है क्या। अगर मैं लिख दूं ऐसा 0.2, सिर्फ पॉजिटिव को मत अभी देखो, सिर्फ मैं बता रहा हूं, अगर 0.2 लिख दूं मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या कि नीचे की वैल्यू बड़ी होगी, इसका मतलब क्या होगा नीचे की। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते, जैसे 2.5 है, चल भैया पॉइंट हट जा, 10 लग जा, 5/2 हो गई, ऊपर की वैल्यू बड़ी, समझ में आ रही बात, ऊपर की वैल्यू बड़ी। इसका मतलब क्या है कि 5 सेंटीमीटर की अगर हाइट ऑफ इमेज बन रही होगी तो 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट होगा हमारा, इसका मतलब ये हो सकता है, ठीक है। वो कट पीट के कहीं से भी आ सकता है क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो, ठीक है। अब जैसे मान लो कि 0.2 रहती है अगर, तो 2/10 1/5, मतलब क्या कि हमारी इमेज ऑब्जेक्ट जो रहता है वो बड़ा है, यहाँ पे क्या है हमारी इमेज बड़ी है। तो यहाँ से सिर्फ आपको ये समझना है, मैं सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ, इसमें मत उलझो, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि भैया ये 1 से बड़ा है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगा, ये 1 से बड़ा है, मतलब क्या कि हमारी या तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो बड़ी होगी या डिस्टेंस ऑफ इमेज बड़ी होगी, ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। मतलब बड़ा बन रहा है, जो भी बन रहा है, इमेज जो भी बन रही है बड़ी बन रही है। अब देखो सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव आने कब कब आता है पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये हमारे हाथ में, ये हमको पता है कि हमको ऑब्जेक्ट को कैसे रखना है, कहाँ रखना है, क्या करना है, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्या, लेंस, ये हुई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे h1 की बात कर रहा हूं मैं भी, ठीक है। तो h1 आप हमेशा पॉजिटिव लोगे कि नहीं लोगे, तो नीचे तो आपका हमेशा क्या आएगा भैया, आपको पता है, मैं बता रहा हूं, ये तो सिर्फ आपको ने फंडा बताया भाई अगर नेगेटिव पर नेगेटिव रहता है तो पॉजिटिव आता है, क्योंकि हमको पॉजिटिव लाना है, और पॉजिटिव अपन पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव आता है। ये सेकंड केस की भैया कब कब पॉजिटिव आता है हमको, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव लाना है। अब हम रियल बात कर रहे हैं, एक्चुअल बात कर रहे हैं कि भैया क्या चीज हमको पता है उस पर फोकस करो। इमेज का कुछ पता है क्या, कोई डाटा नहीं पता है, ठीक है, बस इतना पता है कि इमेज जो भी मिलेगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब वो मैग्निफिकेशन जो भी मिल रहा है वो पॉजिटिव मिल रहा है। अब इमेज का कुछ पता नहीं है, पर हमको ये पता है कि ऑब्जेक्ट की हाइट को हम कैसे, क्योंकि एच ये इसका जो हेड है वो कहाँ है, अप साइड में, अप साइड में हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, तो हमको पता है कि नीचे तो हम पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। अब ऊपर क्या आएगा, ऊपर अगर नेगेटिव आ जाएगा तो हमको आंसर पॉजिटिव मिलेगा क्या, नहीं, मतलब ऊपर भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। मतलब क्या है, इमेज कहाँ बन रही है, ऊपर बन रही है। तो इधर आपने एक भी केस देखा क्या जिसमें कि इमेज हमारी ऊपर बनी, एक भी केस देखा क्या, नहीं देखा। तो कहाँ बनी थी हमारी इमेज ऊपर, इधर बनी थी, वर्चुअल इमेज जो बनी थी, ठीक है, क्योंकि इसको हमको पॉजिटिव में रखना है। इधर हमारी जितनी भी इमेजेस बनी थी नीचे बनी थी, इसका हेड नीचे जाएगा तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव कभी पॉजिटिव हुआ था क्या, क्योंकि हमको आंसर तो पॉजिटिव चाहिए, ये तो नेगेटिव ही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, नेगेटिव अपन पॉजिटिव तो नेगेटिव ही हो जाएगा, पर हमको आंसर चाहिए पॉजिटिव में। सो ये हमारी जो इमेज बनेगी, जो हमारी इमेज बनी, इमेज किधर बनी, वर्चुअल बनी, और ऊपर हेड चाहिए। उसका मतलब क्या, ये कौन सा केस हो सकता है, हो सकता है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच वाला, जब हमने रखा था ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट की बनी थी एक वर्चुअल इमेज बनी थी, जिसके कारण ये हो सकता है, ठीक है, अभी बता रहा हूं ये हो सकता है। चलो ये देख लिया। अब सेकेंड थिंग, अब हम चलते हैं v/u पे। सो हमारा एक ये चीज सेटिस्फाई है ना, ये सेटिस्फाई है कि भैया दो साइन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर यहाँ नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, पर पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। मतलब क्या, हमको सिर्फ हाइट का अंदाजा लग गया है, क्योंकि हमको यहाँ पे पॉजिटिव ही रखेंगे तभी हमको हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। सो हमको हाइट का अंदाजा लग गया कि भैया हाइट तो ऊपर रखना पड़ेगी, मतलब इधर तो हमारे सारे केस नीचे जा रहे थे, क्योंकि इधर फिर नेगेटिव आ जाएगा, पर हमको तो चाहिए पॉजिटिव के लिए हमको हम खड़ी रखना पड़ेगी। तो हमारी एक ही केस था जिसमें हमको मिली थी वर्चुअल इमेज, जो कि हमको पॉजिटिव साइन दे सकता है। तो हमको ये चीज पता चल गई कि ऑब्जेक्ट किधर रखा है, उधर रखा है, कहां रखा है, उधर रखा है। अब मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है v/u, सेटिस्फाई इसको भी कर लो,
ठीक है, आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और ऐसे कर लोगे वैसे क्वेश्चन को। पर अभी फिलहाल सेटिस्फाई इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। वी बाई, व्हाट इज वी? मेरी बात सुनो, यहाँ पे भी आपको बता दूं, नेगेटिव अपन नेगेटिव पॉजिटिव देगा, ठीक है, दोनों कट के, वो या फिर पॉजिटिव अपन पॉजिटिव पॉजिटिव देगा। सबसे पहली बात कि अगर हम देखें ऑब्जेक्ट हमारे हाथ में है, ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे कहां रखना है हमारे हिसाब से, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है u, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है u, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा किसमें रहेगी? नेगेटिव में रहेगी मुन्ना। ये डिसाइडेड है, ये डिसाइडेड है, ठीक है। ये अगर डिसाइडेड है तो मेरे को एक बात बताओ, ऊपर नेगेटिव लाना ही पड़ेगा कुछ भी करके भैया, तभी हमारा आंसर कहां में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। तो ये नेगेटिव में है, कौन? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और हमने पता करा है कि हमारी इमेज किधर बन रही थी? नेगेटिव में ही तो बन रही थी भैया, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, मतलब सेटिस्फाई हो गए हम सेटिस्फाई हो गए, एग्जामिनर सेटिस्फाई हो गया कि भैया यहां भी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव आना पॉसिबल है। एंड दिस, और इमेज हमारी 2.5 गुना बड़ी बन रही है, और ये हमको पता भी है। कब बनती है वर्चुअल इमेज? जब ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का केस रहता है, तब 2.5 गुना इमेज बन गई, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मिल गया हमको। ये चीज समझ में आता है? मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि 2.5 गुना, या तो आपकी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से 2.5 गुना है, या फिर आपकी इमेज की जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से वो 2.5 गुना है किसकी डिस्टेंस से? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से। ये होता है इसका मतलब। और ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि पहले हमने सेटिस्फाई किया किस चीज से? इमेज की और ऑब्जेक्ट की हाइट से, और ये हमारा हुआ। और फिर हमने चेक किया, हमने क्या किया कि भैया अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो हो सकता है, ये हो नहीं सकता, होना ही चाहिए कि ये दोनों भी इक्वल हो। तो भैया हमने ये दोनों को चेक कर लिया है, अब हम ये दो को चेक कर लेते हैं, अगर सेम आ जाए तो भैया ये दो भी इक्वल हो जाएगा। तो हमने इसको कर लिया और इसको चेक, इसको चेक ये कर लिया, ये आ गया हमारा, इनको चेक किया तो हमारा आंसर वही आंसर आया जो इससे आया, मतलब सेटिस्फाइड है, पूरा सेटिस्फाई है। और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, इसको इतना लेंथी समझाने का यही था कि आपको चीजें समझ में आए, मतलब प्रैक्टिकली हो क्या रहा है, मतलब चीजों का फील आना जरूरी है, फिजिक्स है, फील है, ठीक। तो नेचर ऑफ इमेज किसी होगी? वर्चुअल ब्रो, वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है, कर लोगे तो बहुत इजी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब नेचर ऑफ लेंस का नेचर कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस। अब आप लोगों का ये क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया ये डायरेक्ट आपने कॉन्वेक्स लेंस कैसा क्या कर दिया, ये कॉन्वेक्स लेंस कैसे लिख दिया, ये डायरेक्ट आपने कॉन्वेक्स लेंस कैसे ले लिया? पहले कॉनकेव लेंस पढ़ो तो समझ में आएगी चीजें, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉनकेव लेंस पढ़ोगे उसके बाद आपके फंडे अपने आप क्लियर होने लगेंगे कि भैया पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आ रहा है, क्या होगा क्या नहीं। मैं तो सिर्फ समझा रहा था अभी कि ये तो आपको समझ में आ जाएगा, ये तो आपको समझ में आ जाएगा भैया ये वाला लेंस है, ठीक है, एग्जाम के टाइम तक, और अभी भी मतलब थोड़ा सा चैप्टर खत्म होगा तब तक, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस अब देख लेते हैं कैसा क्या बनता है। देखो पहली बात तो ये है कि कॉनकेव लेंस है हुआ, फिर उधर वो कॉन्वेक्स मिरर हुआ, इनसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इनका सिर्फ ये एक फंडा याद रखना है कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान में लो, फटाफट दिमाग में इमेज बनाया करो। कॉनकेव लेंस की दिमाग में इमेज आई, ये बना है भैया, ठीक है। कॉन्वेक्स जो ये है कॉन्वेक्स, व्हाट इज इट? कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर, उसकी भी इमेज लाओ, ठीक है। सो ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, ये फंडा रखना है कि हमेशा हमेशा मतलब ऑलवेज, ठीक है, हमेशा क्या? कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं, ये चीज आपको पता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये देख लो, बस देख लो क्या है, वही के वही है, सेम। पैरेलल डालोगे तो कहाँ जाएगी? फोकस से जाएगी। पैरेलल डाल दी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। पैरेलल डाली, आफ्टर रिफ्रैक्शन डेविएट हो गई किस साइड? उधर गई। अब इसको हमने एक्सटेंड किया क्योंकि हमको तो ले जाना है भैया, फोकस पे जाएगी ही, पैरेलल है तो जाएगी, ये रूल है। सेंटर से गई सीधे निकल गई। अगर ये भी वही वाला केस नहीं, ठीक है, इसको हमने कहाँ डाला? फोकस पे डाला। कहाँ डाला? फोकस पे डाला, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल हो गई, ठीक है भैया, पैरेलल हो गई। ये बस फंडे थे। अब इसमें केस, सिर्फ एक केस, मेरे को एक बात बताओ, ये
इसमें क्या करते हैं अपन, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो, एक केस बनता है, बस वो देख लेना। आपको मेन ध्यान जो रखना है वो कॉन्वेक्स लेंस एंड अपना कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर, ये दो चीज़ों को ध्यान रखना है। बाकी कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस ये तो ऐसा ही है, ठीक है। इसमें बस ये वो एक केस है, एक दो केस में, दो केस थे, इसमें एक केस है, ये यहाँ बीच में रख दो, फलाना वो भी देख ही लेते हैं। ओके चलिए, अब ये एक केस है, ये देख लेते हैं। एक केस, मेरी बात सुनो, जैसे कॉनकेव लेंस हुआ, कॉन्वेक्टिव लेंस के बाद कॉन्वेक्स लेंस हुआ, ठीक है, उससे पहले हुआ, उसके पहले कहाँ थे हम, मिरर पे थे, तो कॉनकेव मिरर देखा था, कॉन्वेक्स मिरर देखा था। तो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस ये दो जो है वो वर्चुअल इमेज बनाते हैं। ऑलवेज कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हो वर्चुअल इमेज बनाएंगे। तो एक बात ध्यान रखना, आप अगर इस बात से उलझ रहे हो कि भैया कहाँ पर हम केसेस, बहुत सारे केसेस बनाए, कहाँ नहीं बनाए, तो उधर मिरर में तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन जा रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं, जो इमेजनरी है ना उसकी बात हम नहीं करते, जो वर्चुअल है ना उसकी हम बात करते नहीं है। जो रियल है, रियल फैक्ट्स पे बातें करते हैं। तो रियल कौन कौन सा हुआ, उधर कॉनकेव मिरर हुआ और इधर कॉन्वेक्स लेंस हुआ, जो कि रियल बनाते हैं। तो हम उन पे केसेस बनाएंगे, और इन पे तो एक उस पे दो थे, किस पे, कॉन्वेक्स मिरर पे, और एक कॉनकेव लेंस पे एक आध है बस ये। और ये सीधा देख लो, बस ये जा रहा है इधर, सेंटर से जा रहा है, पास होके ये निकल गया, ठीक है भैया। और ये इधर ये डॉट लाइन से, एक भी लाइन अगर डॉट हो गई आपकी, एक भी लाइन अगर डॉट, क्योंकि ये इधर गई और यहाँ से ये इधर डाइवर्ट हो गई, ठीक है, तो इसको डॉट करके पीछे बढ़ाया हमने, कहाँ, फोकस पे, क्योंकि पैरेलल थे तो फोकस पे बढ़ाया, ये सीधी सेंटर से सीधी निकल गई। माना कि ये रियल लाइन है, पर अगर एक भी वर्चुअल लाइन आ गई, ये आपकी डॉट लाइन आ गई एक भी, तो ये आपका बन गया वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज बनी, वर्चुअल इमेज, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा एक केस और ये बन जाती है इमेज, ठीक। अब मैं अगर पूछ लूँ आपसे कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस को बिना टच करे आप बता सकते हो कि कौन सी लेंस है, मतलब उस ग्लास पे टच नहीं करना है, उठा तो सकते हो, नीचे कुछ लगा हो, ठीक है, तो उसको उठा तो सकते हो। आप उठा के आप एक काम करो, उसको क्या करोगे, बुक जो रहती है अपनी बुक के एकदम क्लोज लेके जाओ और उसको देखो, बुक के वर्ड्स जो रहेंगे ना आपको बहुत बड़े दिखेंगे। अब बताओ वो कौन से केस में दिखेंगे, कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहली बात फंडा ये बनता है कि अगर आप बुक के पास ले गए, आप पास से आप अगर देख रहे हो, तो आप हो गए हो फोकल लेंथ के अंदर। किसकी फोकल लेंथ, वो लेंस जो है ना उसकी आप फोकल लेंथ से अंदर हो गए हो। बात समझ में आ रही, मतलब कुछ समझ में आया। ऑब्जेक्ट है कौन, हमारा वर्ड, जो कौन है ऑब्जेक्ट, कौन है, वर्ड, मतलब आपका मुंह नहीं ले जाना है वहाँ पे, आप तो ऐसे रहो, नॉर्मल रहो, ठीक है। वो जो ये अपना लेंस जो है उसको आप क्लोज ले जा रहे हैं, किसके, लेंस को आप बुक के क्लोज ले जा रहे हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कौन है, वो वर्ड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन है, वो वर्ड है। तो उस वर्ड को आपने इस लेंस को इतना पास ले गए कि जो लेंस की फोकल लेंथ, हम जो ही पढ़ रहे थे, फोकल लेंथ पे रखा था ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ से अंदर रखा था, फोकल लेंथ और अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा था, ठीक है। तो फोकल लेंथ के आप उस वर्ड को अंदर ले आए, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखा है लेंस और जो हमारा ये है फोकस, ठीक है, उसके बीच में, इन दोनों के बीच में रखाया। तो हमको दिखा कि यार ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है, जो लिखा हुआ है वो हमको बड़ा दिख रहा है, मतलब इमेज क्या बन रही है, बड़ी बन रही है। तो इसमें तो कहीं पर भी रख दो, हमने क्या देखा, इसमें कहीं पर भी रख दो, ऑब्जेक्ट से इमेज जो है वो छोटी बन रही है। इमेज कैसी बन रही है, छोटी बन रही है। पर हमने देखा था कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस में क्या देखा था कि फोकस और सेंटर के बीच में जब आपकी इमेज, आपका जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज पीछे बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, एंड वो उसका मैग्निफिकेशन देता था 2.5 2.5 गुना बड़ी थी इमेज, मतलब वो एक्चुअल नहीं है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, पर एक बात बता रहा हूं, ठीक है। और मतलब कि बड़ी बन रही है, ये चीज से आप सेटिस्फाई हो तो क्या आएगा हमारा, हमको पता चल जाएगा उस वो लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। अगर नहीं बन रही है, छोटी बन रही है, तो कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। डिस्टिंग्विश करना कि भैया बिना टच करे अगर आपसे कोई पूछता है तो ला दे, ये देखा बड़ा दिख रहा है, कॉन्वेक्स लेंस है बे। चलो, तो यूज ऑफ कॉन्केव लेंस देख लेते हैं। इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है।
तो स्पेक्टिकल्स मतलब ये चश्मा वगैरह में यूज आता है, ठीक है। ये दो बीमारियां होती है, मायोपिया एंड शॉर्ट साइटेडनेस, ये हम पढ़ने वाले हैं आगे चैप्टर्स में, तो इसमें कुछ उलझना नहीं, वहाँ बता भी दूंगा कि कैसे कॉन्केव लेंस यूज में आता है। फिर हमने उधर देखा था हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस जो थी उसमें हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर रहे थे, तो वो भी बता दूंगा, ठीक है, क्यों लेंस का यूज करते हैं, वाली वाली लेंस का क्यों यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद यूज विथ अगला एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है, अगला यूज देख रहे हैं, यूज विथ कॉन्वेक्स लेंस इन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हम आगे पढ़ने वाले हैं, जस्ट आगे ही पढ़ने वाले हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में हम इसका यूज करते हैं किसके साथ, कॉन्वेक्स लेंस के साथ, हाई क्वालिटी टू ऑब्टेन हाई क्वालिटी, ठीक है। यूज इन वाइड एंगल स्पाई होल इन डोर या डोर्स, ठीक है। तो ये हमारे वो जो दूरबीन बोलते हैं कि यार इसमें दिखता है, वो बाहर चोर दिख जाता है, जो हम इसमें लगा रहता है ना यार स्पाई होल अपने गेट वगैरह में, ठीक। तो ये वही है, तो ये हुआ हमारे यूजेस। उसके बाद देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे वही बोरिंग सा क्या अपना लेंस फार्मूला, मिरर अपना लेंस फार्मूला के बाद अपना आ जाएगा क्या, मैग्निफिकेशन, वही बोरिंग। तो लेंस फार्मूला क्या है हमारा यहाँ पे, 1/f क्या है, 1/f 1/v माइनस 1/u, ये क्लियर ही है आपको पहले से। मैग्निफिकेशन क्या है, h2/h1 इज इक्वल्स टू v/u, ठीक है। ये हुआ आपका लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन। उसके बाद हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन, वैसे ही बेहतरीन सा क्वेश्चन कि भैया मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर इज, मैग्निफिकेशन स्फेरिकल मिरर, अभी हमने जो देखा था स्फेरिकल लेंस, ठीक है। कोई स्फेरिकल लेंस है, अब मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं डायरेक्ट बोल देता हूं कि स्फेरिकल लेंस है जिसका मैग्निफिकेशन है 0.75 प्लस 0.75, ठीक है। कोई स्फेरिकल लेंस है, कौन है, स्फेरिकल लेंस, ठीक है। अभी कोई डिफाइन नहीं कौन सी लेंस है, हमको पता लगाना रहेगी, ठीक है, ठीक है। अब इसमें बताना है अपने को कि नेचर कैसी होगी, इमेज की नेचर, इमेज जो हैगी ए, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है भैया, नेचर ऑफ इमेज बता देंगे। बी बता दो आप क्या बताना है, नेचर ऑफ इमेज के बाद नेचर ऑफ लेंस, ठीक, नेचर ऑफ लेंस, ठीक है भैया। सी बता दो आप, कुछ बताना है, बस ये दो ही चीज़ें बताना है, चलो हो गया, ठीक है। अब ये बस दो ही चीज़ें बताना है अपने को। अब देखो नेचर ऑफ इमेज और नेचर ऑफ लेंस, ठीक। अब देखो कि पहली बात तो हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो लेस देन 1 आ रहा है, कैसा आ रहा है, लेस देन 1। जो मैग्नीट्यूड है ना, ये मैग्नीट्यूड 0.75, ये क्या है 0.75, मतलब क्या है, लेस देन 1, ये लेस देन 1 आ रहा है, मतलब क्या, मैग्निफिकेशन क्या होता है, h2/h1 या फिर v/u, समझ में आ रही बात। तो h2/h1 मतलब क्या, कि जो हमारी इमेज की हाइट जो है, इमेज जो हमें ऑब्टेन हो रही है उसकी हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है, पहली बात। सेकेंड थिंग, जो हमारी इमेज की डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से कम है विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल सेंटर। ये दो चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब जो भी लेंस है, फलाना लेंस, ठीक है, उसमें हमको क्या मिल रहा है, आपकी जो ये है बोले तो अपनी जो साइज़ है, इमेज की साइज़ है जो वो ऑब्जेक्ट की साइज़ से छोटी है। सेकेंड, इमेज की डिस्टेंस जो है ऑप्टिकल सेंटर के रिस्पेक्ट में वो भी कम है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से, ठीक है। अब पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, पॉजिटिव अगर आ रहा है यहाँ पे मैग्निफिकेशन में तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, सेकेंड नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, अब देखो कि हमारी यहाँ पे हमको क्या पता है, नीचे ऑब्जेक्ट की हाइट हमको पता है ऑलवेज पॉजिटिव, कोई सी भी लेंस हो, दोनों लेंस में हमने देख लिया भैया, उसने बोला स्फेरिकल लेंस बोला है इसने, स्फेरिकल लेंस, तो दोनों लेंस को दिमाग में लेके चलना पड़ेगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि भैया लेंस, दोनों लेंस में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट को हम ऊपर रखते हैं और किस साइड में रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट की जो हाइट रहेगी, हाइट हेड कहाँ है उसका, ऊपर है, हेड कहाँ है, ऊपर है। यहाँ जो भी लेंस है कोई सा भी, हेड कहाँ है, ऊपर है, मतलब पॉजिटिव। मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट को तो हम, ऑब्जेक्ट के हेड को तो हम पॉजिटिव ही लेंगे। अभी हम ये वाले इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले फंडे की। तो ऑब्जेक्ट के हेड को तो हमने पॉजिटिव ले लिया, ऑब्जेक्ट के हेड को पॉजिटिव तो ले लिया हमने, इसको लिख देता हूँ मैं H2/H1। अब
हमको चाहिए मैग्नीफिकेशन के साथ पॉजिटिव, तो मतलब ऊपर भी क्या चाहिएगा, पॉजिटिव। मतलब हमारी इमेज जो भी बन रही है या तो इधर या तो इधर। अब मेरे को एक बात बता दो, अब एक और बात बता दो, मतलब क्या है कि इससे आपको शफल करते चलना है, आपको निकलते जाना है, नगर गुच्छी को सुलझाते जाना है। कैसे सुलझाओगे, आपको ये पता चल गया है कि अपनी जो इमेज बन रही है वो खड़ी बन रही है क्योंकि उसका मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव ही आएगा। मतलब ये मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव लाना है तो उसको हमको खड़ी रखना पड़ेगी ताकि उसका साइन कन्वेंशन हम पॉजिटिव लगा पाए, तो ये इमेज खड़ी रहेगी। ये आपको क्लियर हो गया। सो हमने देखे हैं इमेज फॉर्मेशंस, तो किसी भी इमेज फॉर्मेशन में आपने ये देखा कि ऑप्टिकल सेंटर के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन कभी इमेज ऊपर बनी हो, इधर हुआ है, कभी नहीं हुआ है। ये चीज आपसे सेटिस्फाई हो इस चीज से, ठीक है। तो इधर बन सकती है क्या, नहीं बन सकती। ओ भैया, अब मतलब इमेज किधर बन रही है आपकी, इधर बन रही, किधर, लेफ्ट साइड में, किसके, लेंस के। अभी तक लेंस नहीं पता है हमको, ठीक है, लेफ्ट साइड में बन रही है। अब देखो सेकेंड थिंग, अब जो मैग्नीफिकेशन है ना भैया वो लेस देन 1 है, ठीक है, मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 है। और हमने अभी कुछ देर पहले एक चीज देखी थी कि जब भी इमेज, अगर हमको इतना सेटिस्फाई होगा आपकी इमेज किधर बन रही है, आपकी लेंस के लेफ्ट साइड में, अगर इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है तो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस वो हमेशा बड़ी बनेगी, किससे, ऑब्जेक्ट से। तो उसका मैग्नीफिकेशन कैसा आएगा, ग्रेटर देन 1। यहां पे मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 है क्या, ओ माय गॉड, तो ये क्या है, कॉनकेव लेंस। ये क्या है, कॉनकेव लेंस। तो लेंस हमको पता चल गई, कॉनकेव, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब नेचर ऑफ इमेज, अबे नेचर ऑफ इमेज क्या बताना बाबू, मेरे को एक बात बताओ, इधर बन रही है इमेज, सेकेंड, पहली बात, ठीक है, कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस से हमको तो डायरेक्टली पता है कि कॉनकेव लेंस क्या बनाती है, एक वर्चुअल इमेज बनाती है। तो वर्चुअल इमेज कैसी रहती है, इरेक्ट, सीधी। तो एक बात बताओ, ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है, पहली बात तो ये वर्चुअल इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज एक इरेक्ट इमेज बनाएगा। ये तो हमने चलो रट लिया था, मैंने बोल दिया था, सेंटेंस याद रख लेना, रट लिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप यहाँ भी देख सकते हो ना कि भैया ये कॉनकेव लेंस तो हमारा फिक्स्ड हो गया, हमको पता चल गया कॉनकेव लेंस है, ये डाइवर्ज हो जाएगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी तो बनाएगी कैसी, एक ये भी जाएगी, तो ये डॉट मैंने बोला था, एक भी डॉटेड डॉट लाइन चले गई अगर, तो वो इमेजनरी इमेज बनेगी और इरेक्ट बनेगी, तो इमेजनरी, ठीक है, इमेजनरी मतलब वर्चुअल ब्रो, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल, और अपना क्या बोलते हैं इसको, इरेक्ट। समझ में आ रही बात, ये फंडा है, ये फंडा फील है ये, ठीक है। ये फील अगर ये आ गया ना आपको, मैं इसलिए लास्ट टेस्ट में बताया था, मैंने मैग्नीफिकेशन डायरेक्ट बोल दिया था कि कॉन्वेक्स लेंस का, अगर कॉन्वेक्स लेंस का नहीं दे तो मैग्नीट्यूड देखना है, मैग्नीट्यूड उसने बोला है स्फेरिकल लेंस, मैग्नीट्यूड देखा आपने, मैग्नीट्यूड देखा 0.75, मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब क्या, 1 से छोटा मतलब कॉनकेव लेंस। क्यों, क्योंकि हमने देखा कॉनकेव लेंस में सिर्फ एक केस है, मतलब केसेस जितने भी ले लो आप, जितनी भी जगह ऑब्जेक्ट रख लो, इन्फिनिटी से सेंटर के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो हर इसमें केस में हमको इमेज जो मिलेगी वो वर्चुअल मिलेगी, ठीक है, और लेस देन आपके ऑब्जेक्ट, लेस देन हाइट उसकी ऑब्जेक्ट से कम रहेगी। तो जिस केस में हमको वो पॉइंट मतलब 1 से छोटा मिलेगा मैग्नीफिकेशन, और उधर जो हमने देखा था कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में, मतलब इन चीज़ों से आप पहले तो डिफाइन कर सकते हो। सबसे मस्त तो पॉजिटिव साइन, ये साइन को ले लो बस, जो हमको पता है उसका साइन रख दो। हमको पता है कि भैया ऑब्जेक्ट को तो हम पॉजिटिव में रखेंगे क्योंकि हम खड़े रखते हैं, हमको पता है ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, ऑब्जेक्ट कहाँ से रेज डाल रहा है वो हमको पता है, ठीक है, ये चीज से हम कंफर्म रहते हैं। उसके बाद हमको पता है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमको कैसे लेना है, इस चीज से भी हम सेटिस्फाई रहते हैं। जिस चीज से हम सेटिस्फाई हो सबसे पहले उसको करो, वहां से कॉन्सेप्ट खुलते चले जाएंगे, समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है। अब हमारा इतना भी हो गया है, अब हम पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे। पावर ऑफ लेंस के बाद ये लास्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन का, ठीक है, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।